लेटा रहे ठीक है। ना मैं तेरा जेठ हूं जो सर ढक रहा है। क्या जरूरत थी मिर्जे के साथ बाइक पे बैठने की जब पता है उसे चलानी नहीं आती। ये ले, खा लेंगे अब। और जब खाना खत्म कर लेना तो मुझे आवाज दे दें, खुद नीचे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुंह से बोल के जुबान पे भी रगड़े लग गई हैं। अच्छा। और अभी कुछ दिन आराम करी जब तक ठीक नहीं हो जाता, सही है? सही है। मैं जाऊं? हाँ जी। किसी कबीर की कॉल आ रही। क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे, आज बता दे मुझे। हैं? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? अब क्या कर दिया मैंने? मुझे समझ नहीं आ रही मैं तेरा क्या करूं। क्यों क्यों मुझे सड़क पे लाने पे तुला हुआ यार? अगर हमारे कैफे को इतने सालों में एक ढंग की लड़की मिल ही गई है गलती से, तो तू उसे भी यहां से क्यों भगाना चाहता है? कौन सी लड़की? कौन सी? ओ वो लड़की जिसके तू आले दुआले फिरता है। यार क्या बातें करी जा रहा है, आले दुआले फिरता है। जारा ने विकी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। अच्छी भली लड़की थी जब मैं आई थी, तूने कुछ ही दिनों में उसे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। अब भाई मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई इसके बारे में। प्लस उसका अपना दिमाग नहीं, एक मैच्योर बंदी है वो, मेरी बातों में क्यों आएंगी वो? तुझे बात करने की जरूरत कहां पड़ती है? तेरा मनहूस साया ही काफी है। थैंक यू। मेरे फोन लगा देती हूँ चार्जिंग पे। थैंक्स। तुम्हारे फोन की बैटरी हर वक्त लो क्यों रहती है? बाय द वे जोरी मुझे बातें सुना रहा था तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों? मैंने क्या किया है? कि काम नहीं करती तुम ठीक से। तो तुम मेरी अम्मी हो जो तुम्हें बातें सुना रहा था? उससे कहा मुझसे डायरेक्ट बात किया करे। और क्या रहा था? यही कि जो तुम विकी के साथ काम नहीं करना चाह रही है। ऑफ कोर्स। और प्लस कि मेरा कोई साया है मनहूस सा जो कि वो छा रहा है तुम पे, और तुम भी काम से चली जाओगी। कह तो सही रहा है वैसे, इसीलिए सोच रही हूँ कि तुमसे दूर रहा करूँ। नंदू ठीक है?
वाह कबीर, पहले तो जबान भी नहीं खुलती थी, अब जबान के साथ साथ चीप भी हो गए हो। वेरी गुड। अच्छा देखो फोन चार्ज हुआ कि नहीं? तो हो रहा होगा फोन चार्ज, छोटू नहीं हूँ मैं तुम्हारा कि सारे काम करूँ। और तुमने मुझे रात को फोन क्यों किया था, वो भी इतनी लेट? नहीं कर सकता, ऐਵੇਂ ही किया था, बोर हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने तुम्हें लोरी सुनानी थी कि पूरे घर में ले लेके तुम्हें घूमना था गोद में। पहले भी तो हम बात करते ही थे। पहले की बात और थी कबीर, अब मैं घर पे होती हूँ, हॉस्टल में नहीं होती। तो बंदा पूछता है फोन करने से पहले। अच्छा भाई, टेक्स्ट कर दिया करूँगा, आर यू फ्री, कैन आई कॉल? कहीं बाहर चले कॉफी पे? पागल हूँ, रोमान का शो है आज। ओह वो तुम्हारा फेवरेट कॉमेडियन? फेवरेट कॉमेडियन, कुछ मारूं मैं तुम्हारे सर पे। तो चल ना, क्या ये काम वाम होता रहेगा, मौसम बहुत फिट है, कॉफी शॉफी पीते हैं, ओपन एयर फिट होगा। यार मैं ऑर्गेनाइजर हूँ कबीर, मैं चली जा। और कल जो मैंने जौहरी को मना किया विक्की के काम से, आज इस काम से मना कर रही हूँ। वो तो मुझे बिल्कुल जॉब पे रखेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, निकाल के फेंकेगा बाहर। बल्कि यू नो व्हाट, तुम भी आओ, मेरी मदद करवाओ, आज इतने काम है करने वाले। इधर आओ, अकाउंट चेक करो। अच्छा कबीर, 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 काम चोर। ये ले, पी ले, हम ठंडा ना हो जाए। आप ना खुद ना आया करें। आप? और मैं क्यों ना आया करूं? मेरे अब्बे का घर है, मैं जहां मर्जी जाऊं। नहीं वो तो है, लेकिन मैं अब ठीक हो गया हूँ ना, इसलिए कह रहा था। तेरे पास मेरा मोबाइल नंबर है हाँ जी। तो कॉल या मैसेज क्यों नहीं करता? जी फोन क्यों नहीं करता मुझे? मैं बोला क्या बात करूँगा फ़ोन करके। जो कागजों पे लिखा हुआ है वो मुंह से नहीं फूट सकता। ये जो म्यूजियम लगाया तूने मेरी चीजों का, मैं कोई मर तो नहीं गई? डायरेक्ट बात करना मेरे से। आज रात को तेरी कॉल ना आई ना, मैंने तेरी दूसरी टांग भी तोड़ देनी। कर नहीं अब। क्या बात है? क्या बात है रोमान की, पूरा शो सोल्ड आउट। कसम से ज़ारा, इसके जैसे एक दो और मिल जाएं, मौजें लग जानी हमारी। जी। अच्छा ये रोमान के गेस्ट हैं। इनको तुमने फ्रंट रोज देनी। 1 2 3 4 5 6 8। और मौके पे खुद भी रहना, ओके? ये जो मुफ्त शो देखने आते हैं ना, सबसे ज्यादा शिकायतें यही लगाते हैं। नहीं डोंट वरी, मैं इनका नाम सीट्स पे लिख दूंगी और साथ साथ रहूंगी और पहले इन्हीं को एडजस्ट कर दूंगी। गुड। और रोमान से पहले वाले कमेडियंस को ज्यादा टाइम ना देना। जैसे ही सीट्स फुल हो जाए, रोमान की एंट्री। या आई थिंक दैट्स बेटर। You know, I wanted you to open for Roman, पर वो नहीं माना। You know, ये आर्टिस्ट काफ़ी मूडी होते हैं, सच पूछो तो काफ़ी पेटी होते हैं। As a person, I actually don't like Roman. I really don't. But as an artist, I love him. Business. Okay, so lights, sound, बाकी सारे इक्विपमेंट
अपने सामने चेक करना, ओके? ओ यस 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 यस, मेक श्योर कि कोई ये वीडियोस ना बनाए। या आई एम थिंकिंग 3 बजे तक सेटअप कर देंगे, 3:30 यू कैन कम डू द टेक्निकल रिहर्सल, 4 बजे शो शुरू कर देंगे। गुड। सो कैसा फील कर रही हो? अपनी जिंदगी का पहला इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही हो। मेक इट स्पेशल। बेस्ट ऑफ लक। आई विल, एंड थैंक यू। मिर्जा साहब, साहब, ऐसे तो कभी ना कहा पहले आपने। वो तो मैं बेतकल्लुफी में तुम कहती थी, वरना दिल में तो बहुत इज्जत है। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुस्वा। हाय हाय, मैं क्यों रुस्वा? रुस्वाओं मेरे दुश्मन। हमारा मतलब था कि अच्छा, जो भी मतलब था, वो मैंने आपसे एक बात करनी। आप हुक्म करें। उस दिन आपने मेरे आइडियल महबूब के बारे में पूछा। बाइक चलाना सीख ली मैंने। ओहो, वो बाइक तो बचगाना सी बात थी। असल बात तो मैंने कभी किसी से कही ही नहीं। तो हमसे कहिए। असल में तो मेरे ख्वाबों में एक शायर का अक्स है, वाह। लेकिन मुझे वो रोमांटिक टाइप नहीं, इनकलाबी शायर चाहिए। इनकलाबी क्यों? वो कहते हैं ना, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। रशिया टूट चुका अब। तो आप तो मेरे ख्वाब ना तोड़े ना। मुझे तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इस निज़ाम को बदलना चाहता हो, इस मुल्क को तब्दील करना चाहता हो, जो अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जीता हो। और एक बात और, वो क्या? उसके ना वो 6-7 एब्स होने चाहिए फिल्मी हीरो जैसे, और इतना इतना डॉला हो। इनकलाब और डॉलों का क्या इम्तिजाज? आपने आइडियल पूछा था ना, मैंने बता दिया। कहीं तो होगा मेरा शायर इनकलाब डॉलों वाला। अगर कुछ कमी बेशी हो जाए तो नहीं चाहिए। इनकलाब और डॉलों का क्या इम्तिजाज? तो भाई, ये थी मेरी वजह जिंदगी में अब तक सिंगल रहने की। मैं जिंदगी में जिस भी लड़की के साथ इजी होने की कोशिश की है, उसने आगे से मुड़कर एक ही जवाब दिया है, मैं ऐसी लड़की नहीं। तो भाई, कहाँ है ऐसी लड़की? हमें क्यों जिंदगी भर नहीं मिली? यकीन करो, मैंने दुनिया का हर दरवाजा खटका के देख लिया है, लेकिन अंदर से एक ही आवाज आई है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मुझे तो लगता है 11 मुल्कों की पुलिस ने भी जरूर ढूंढा होगा और ऐसी लड़की नहीं मिली होगी। तुम मुझसे उसे बहुत बेहतर कर सकती हो। नहीं कभी, इसका नैरेटिव बहुत फिट है, तुम्हारा नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन सब हंस रहे हैं, उसको देखो तो सही। हाँ, तुम भी हंसाओगी। यार, मुझे तुम लोगों की साजिश लग रही है। मुझे लगता है कि ऐसी लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती और तुम लोगों ने यही बनाया हुआ है। तुम्हारा नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओहो, लगता है यहाँ की बहुत जरूरी बात हो रही है। आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया आपको। आप करें बातें, हम शो अपना किसी और दिन कर लेंगे। बल्कि मुझे लग रहा है कि ये कान में भाई साहब के कह रही हैं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। नहीं, एक्चुअली मैं इनके कान में कह रही थी कि मैं ऐसी लड़की ही हूँ। यस, मुझे मिल गई ऐसी लड़की। लेकिन नो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लड़की हो। आपको कैसे पता कि ऐसी लड़की कैसी होती है, जबकि आपको जिंदगी में कभी वो मिली ही नहीं? ओके
ओके ओके, नाउ आई गेट इट। तो क्योंकि मैं कह रहा था कि मैं सिंगल हूँ और मुझे ऐसी लड़की की तलाश है, तो तुमने सोचा कि तुम खुद ऐसी लड़की बन जाती हो। वेरी क्लेवर। लेकिन यार मैं सिंगल जरूर हूँ लेकिन अवेलेबल नहीं हूँ। पूरे सेट में वैसे ये पहला मुनासिब जोक था। भाई वाह, दिल खुश हो गया। लगता है बाजी को बहुत जोक्स आते हैं, तो क्यों ना हम बाजी की सर्विसेज से फायदा उठाएं? ये अच्छा है। नो नहीं नहीं, अरे आ जाए ना, तुम्हें तो बहुत शौक है स्टेज पे आने का। अब आओ। यार रहने दो, इसने नहीं आना। बातें करना आसान होता है। We are honored, we are honored. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बीच मौजूद है मिस ऐसी लड़की। हाँ तो ठीक है ना, ऐसी लड़की नाम ठीक है, यही चलेगा। यही तो तुम कह रही थी। चले फिर अब हम सवाल करते हैं। ये बताइए कि आपको बचपन से ही शौक था ऐसी लड़की बनने का? नहीं या आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप बड़ी होकर ऐसी लड़की बने? दरअसल अरे आप बोल क्यों नहीं रही? कुछ बताएं ना हमें, हमें एनलाइटन करें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। हमें बताएं कि क्या करना पड़ता है ऐसी लड़की बनने के लिए। ऐसी लड़की बनने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो आपने आज तक नहीं किया। सच बोलना। यानी कि ऐसी लड़की अब हमें मोरालिटी के लेसन देगी। नहीं, एक्चुअली सिर्फ मोरालिटी के लेसन्स नहीं, आपके लिए मैंने पूरा क्रैश कोर्स तैयार किया है। आप जैसे लड़कों के लिए मोरालिटी के साथ साथ विजन का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग को नजर नहीं आता। भाई बात की कुछ समझ नहीं आई। एक्चुअली दिमाग भी नहीं ना, इसलिए समझ भी नहीं आता। इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि ऐसे लड़कों को लगता है कि ऐसी लड़कियां जो हैं वो एलियन हैं, कभी मिल नहीं सकती। अब इन लड़कों से पूछें कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि हर लड़की इनके कान में कह रही है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। शायद प्रॉब्लम कंफर्ट का हो, राइट? वैसे रुमान, आपने कभी सोचा कि आप ऐसा क्या कहते हैं लड़की को जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और आपको कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ? रोमान साहब, आपकी शक्ल से तो लगता है कि आप वॉशिंग मशीन के पास से भी गुजरते हैं तो वो भी अंदर से आवाज निकाल के कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। Okay, nice. Now you want to play dirty? नहीं नहीं, मैं आपको वॉशिंग मशीन में धो चुकी हूँ। अब तो सिर्फ सिंपल और बेसिक बात करनी है। कितनी बोरिंग बात है। क्या आप लोगों को समझ आ रही है क्या कह रही है? पूरी समझ आ रही है। देखा, दूर दूर तक सबको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये सब भी ऐसी लड़कियां हैं। तुम मेरा शो हाईजैक करने के लिए अपना क्राउड लेकर आई हो। नहीं नहीं, ये मेरा क्राउड नहीं है, ये आप ही का क्राउड था जो मुझसे रिलेट करके मेरा क्राउड बन गया है। तुम्हारा क्राउड है ना, तो लो अपना क्राउड और कर लो शो, करके दिखाओ फिर अब। थैंक यू मिस्टर रोमान। एक्चुअली आप सबको लग रहा होगा कि रोमान यहाँ पर स्टेज पे नाराज होकर शायद चले गए, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक रिहर्स्ड स्किट था।
हमने सेट तैयार ही इस तरह किया था। एक्चुअली मैं कब से कह रही थी रोमान साहब से कि प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस कराएं ऑडियंस से, क्राउड से, क्योंकि मैं भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो थैंक यू रोमान साहब, आप जैसे मर्द इस दुनिया में ही नहीं है। मर्दों से याद आया, आप लोगों ने इश्तिहार देखे होंगे ना, मर्दों के बारे में होते हैं दीवारों पे लिखे हुए। पर क्या आपने ऐसे इश्तिहार औरतों के बारे में पढ़े? इसका मतलब कि कमजोरी का लफ्ज सिर्फ औरतों के लिए रिजर्व नहीं है। मुझे तो तुझे देख के गुस्सा आ रहा है। तू इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकता है? यार शो अच्छा था, तू बिला वजह गुस्सा कर रहा है। बिला वजह? और ये तेरी डेफिनेशन है अच्छे शो की? यार अवाम तो हंसते हुए घर गए हैं ना, तो बस यही हमारा मकसद था। मेरा शो बर्बाद हो गया है और तू कह रहा है कि यही हमारा मकसद था। शो सक्सेसफुल था, चिल कर। भाई तू भी तो हर वक्त लोगों के बारे में जोक्स करता रहता है। अगर तेरे ऊपर एक दो जोक्स हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। जोरी, मुझे तो लगता है कि तूने इसी वजह से इस लड़की को जवाब दी थी, ताकि तू मेरा शो खराब कर सके। भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा? तू जिस इत्मीनान से बैठा है, मुझे और क्या लगेगा। तू सीरियस है? मैं सीरियस हूं। दिमाग खराब हो गया तेरा, क्या बोल रहा है? बेटा मैं सब समझता हूं। तेरी प्लानिंग ये थी कि तू इस लड़की को मेरे शो से लॉन्च करेगा। तुझे इतनी अकल नहीं है? ये सब लोग मुझे सुनने आए हैं, इस लड़की को नहीं। और मैंने तुझे कहा था हाँ कि उसे स्टेज पे बुला लिया था तो फिर हैंडल करता। मैं कर लेता हूं इसको हैंडल। देख तो सही मैं इस लड़की के साथ करता क्या हूं। ए रोमान, मेरा तेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, ऐसी बातें करके ताल्लुक खराब ना कर। जोरी, तू इस लड़की के लिए मुझसे ताल्लुक खराब करेगा? पहली बात तो ये कि वो लड़की मेरी एम्प्लॉय है और मैं अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करता हूं ये तू अच्छी तरह जानता है। मेरे एम्प्लॉयज मेरी फैमिली हैं, इसलिए तू उसके खिलाफ कोई गलत बात नहीं करेगा। और दूसरी बात ताल्लुक की, तो तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता, वरना ये जो गुस्सा तू मुझे दिखा रहा है उल्टा मुझे तुझ पे होना चाहिए। तू कहना क्या चाह रहा है? तू स्टेज से उतरा कैसे? लोगों ने टिकटें खरीदी हुई थी, मुफ्त का शो नहीं था। ससुराल नहीं आया था तू जो रुस के निकल गया। बस क्या हो गया है? मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया ना। नहीं चढ़ना चाहिए था स्टेज पे। मना किया था मुझे जारी ने, स्टेज पे मत आना। मेरा जिंदगी का पहला इवेंट और अब वो आखिरी बन गया हुआ है। अब तो मेरी जॉब भी गई। अच्छा है जॉब गई यार, बहुत अच्छा। तो क्या हुआ, आर्टिस्ट हो तुम भाई, स्टेज के लिए बनी हो। तुम्हारे क्यों इतने दांत निकल रहे हैं? मैंने एक बहुत ही अच्छा शो कंप्लीटली फ्री में देख लिया, अल्टीमेट मुफ्ता। और अगर उस वक्त वो लड़की स्टेज ना संभालती तो? क्या संभाला उसने स्टेज? जोरी, मैंने तेरे कैफे में सैकड़ों सक्सेसफुल शोज किए हैं और किसी भी आर्टिस्ट पे बुरा वक्त आ सकता है, बल्कि हर आर्टिस्ट पे एक ना एक दिन बुरा जरूर आता है।
तू इस वजह से मुझे उसके साथ कंपेयर करेगा? ठंडे दिमाग से सोच, तू क्या कह रहा है? तूने बहुत से सक्सेसफुल शोज किए हैं। वो लड़की आज पहली दफ़ा स्टेज पर गई और तुझे स्टेज से उतार दिया। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? सब समझ रहा हूं। तेरी टोन बदल गई है चोरी। तू चाहता है कि मैं यहां काम ना करूं? रोमान, मैं चाहता हूं कि तू काम कर, मगर इस एटीट्यूड के साथ नहीं। आगे तेरी मर्जी। क्या हो रहा होगा अंदर? जरूर कोई आतिशफिशा मट रहे होंगे। बहुत मूड ऑफ था उसका। तुमने कम किया उसके साथ? मैंने नहीं की। मैं अंदर जाऊं जौहरी के पास? जाओ जाओ। जरा। हाँ? You killed it आज। हाँ, अब उनकी बारी है। दुआ करना। जरूर। क्या बात है? कोई काम? मैंने आपसे कहना था कि जल्दी बताओ, मुझे घर जाना है। आई एम सॉरी मगर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? रोमान की। उसने पहले शुरू किया था। स्टैंड अप में ऐसे हो जाता है। तुमने क्राउड वर्क देखा होगा। कॉमेडियन आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस को अपनी तरफ कर लेता है। इसका ये मतलब नहीं है तुम हेडलाइनर को स्टेज से ही उतार दो। मैंने स्टेज से नहीं उतारा, वो खुद उतरा है। ओके, फिर अब तो सॉरी कह रही हूं आपको। सॉरी कह रही हूं। ज़ारा, मेरा ख्याल है तुम घर जाओ, रेस्ट करो, कल बात करते हैं। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अपॉलॉजी तो एक्सेप्ट। ज़ारा, गो होम, गो होम। मैंने तो जिस दिन से तेरा कमरा खोला है ना, मेरे पैर ही नहीं जमीन पे टिक रहे। अभी तुम कहाँ हो? अपने कमरे में। और ज़ारा कहाँ है? कोई तुम्हारी आवाज़ सुन ना ले। और नहीं सुनता। तू सुन रहा है कि नहीं? मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन कोई और ना सुन लेना। लेकिन छोड़ ना। डर डर के तूने इतना टाइम गुजार दिया है, अब तो बोल दे। क्या? वही जो तूने रजिस्टर में लिखा हुआ था। वो तो तुमने पढ़ लिया ना? मैंने तेरे मुंह से सुनना है ना। देखो ही ना, अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरा तो बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा यहाँ से। वो कुछ नहीं होता, तू आराम से बात कर। मुझे ना ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब वो जो इतना अरसा मेरी चीजें इकट्ठी करता रहा, वो ठीक लगता था? तूने आराम से बात करनी है कि नहीं करनी? कर तो रहा हूँ। तो फिर बोल ना। क्या? वही जो तूने लिखा था। हिना, जी। तुमने वो चाबियां कहाँ रखी हैं? तुझे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तू बहरा तो नहीं हो गया? मेरी आवाज तेरे दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही है, लेकिन वो ना चाबियां मुझे दे दो। तुम्हें नहीं पता, अगर वो किसी के हाथ लग गई ना तो कयामत आ सकती है। वो चाबियां मुझे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। राजू, दफा हो जा। हेलो हेलो, हिन हिन। अस्सलाम वालेकुम मैम।
ज़ारा मेरे ऑफिस में आओ। जी आ रही हूँ। आ गई आ गई। काउंटर से अपनी चीजें उठा ली थी? जी गुड। मेरे लिए ये डिसीजन बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आपके लिए भला मुश्किल क्यों होगा? तो अब क्या करोगी? रक्षा चलाऊंगी। किलिंग। ज़ारा, यू आर मेंट टू बी ऑन स्टेज और ये कैफे ही तुम्हारा पहला स्टेज बनेगा। जी क्या जी? जल्दी से अपना कॉमेडी सेट तैयार करो और फौरन से पहले अपना शो बुक करो यहां। नहीं मैं। ज़ारा, यू आर अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट। बस थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। तुमने सबको पीछे छोड़ देना। हाँ, लेकिन मशहूर होके मुझे और मेरे कैफे को भूल ना जाना। ओके? मुझे तुम्हारी एक अच्छी सी तस्वीर चाहिए अपनी दीवार पर लटकाने के लिए। आप मुझे जॉब से नहीं निकाल रहे? हाँ तो निकाल रहा हूं ना उस जॉब से, क्योंकि तुम्हें स्टेज पे होना है। Are you serious? क्योंकि आपके मुंह से ना पता नहीं चलता कि आप कब सीरियस और कब जोक कर रहे हैं। मेरा मुंह छोड़ो और जाके इंस्टा पे देखो, तुम्हारा मुंह हर जगह छाया हुआ है। पूरे सर्कल में लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। कल का शो धमाकेदार हिट हुआ है। I can't believe it. यस यस, जो तुमने कल किया वो वाकई अनबिलीवेबल था। लोग कल से मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। They want to see you on stage, they want to see you perform. बस जल्दी से अपना शो रखो, यहां बुक करो। ये कैफे, इसका स्टेज, हम सब तुम्हारे लिए यहां हैं। जो भी तुम्हें चाहिए, जब भी चाहिए, we are here for you. Thank you, thank you, thank you, thank you, sir. रुको, जी ये लो ये क्या है? तुम्हारी पहली सैलरी। और ये? कल का शो हिट करने में तुम्हारा हाथ था, तो इनकम में हिस्सा भी होना चाहिए ना। जोरी साहब, आप इंसान नहीं है, आप बहुत बड़े इंसान हैं। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करेगा। ये 2 मिनट है तुम्हारे। सॉरी, वो ट्रैफिक में फंस गया था। तो बता देते मुझे। बताया तो था कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके।
जब रास्ता तो 2 मिनट का ही है ना, वो तो ट्रैफिक एंड आई एम सॉरी। अच्छा बात तो बता दो क्या करनी थी। कोई बात नहीं, क्या मतलब कोई बात नहीं थी? मुझे नहीं बतानी। अच्छा आई एम सॉरी, कह तो रहा हूँ सॉरी। मेरे बाप के सर पे एहसान नहीं कर रहे। नहीं बतानी? नहीं बताना। यहाँ क्यों बैठी हो, काउंटर पे क्यों नहीं बैठी हुई? जॉब से निकाल दिया मुझे। गुड जॉब, नेक्स्ट। आई एम सीरियस, मुझे जौहरी ने जॉब से निकाल दिया। नहीं मतलब तुम सीरियस हो? यस। चोरी पागल हो गया। मैं इसमें से बात करता हूँ। वो मुझे कह रहा है कि मैं स्टेज के लिए बनी हूँ, रिसेप्शन के लिए नहीं। वाओ, सी मैं तुम्हें कहा था ना पहले दिन से, दिस इज फॉर यू। और इनफैक्ट मैंने जौहरी को भी कहा था कि तुम स्टेज के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे। वो मुझे कह रहा है कि मैं अपना सेट तैयार करूं, इस स्टेज पर मेरी परफॉर्मेंस होगी। सो मिस ज़ारा फाइनली ऑन दिस स्टेज। कांग्रेचुलेशंस यार। कबीर, ये मेरी पहली सैलरी है और ये जो कल शो हुआ है ना, ये उसका कमीशन है जो जौहरी ने मुझे दिया है, क्योंकि शो मेरी वजह से हिट हुआ था। एक मिनट, ये जौहरी और पैसे? भाई तुमने किस लेवल पे इम्प्रेस कर दिया जौहरी को कि जौहरी तुम्हें पैसे दे रहा है? मुझे तुम्हें कुछ कहना है क्या? और तुम कुछ बोल नहीं सकते बीच में। यू जस्ट हैव टू हियर मी आउट। कबीर, जब तुम मेरी जिंदगी में आए हो, जब से आए हो, वो एक ऐसा फेज था मेरी जिंदगी का जब मैं बहुत अकेली थी, और मुझे नहीं पता ये तुम हो या ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, बट तुम और मैं जिस तरह करीब आ गए हैं, और जो तुम्हारी नेचर है, मैं कुछ भी कह सकती हूँ तुम्हें। मैं जो मेरा वर्बल डायरिया है वो तुम्हारे सामने बस ऐसे है जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई कैन एक्सप्रेस व्हाटएवर आई वांट तुम्हारे सामने, सिर्फ तुम्हारे सामने। यू नो व्हाट आई मीन? समझ रहे हो?